बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएं, पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल में एक बड़ा हादसा हो चुका है। बारातियों से भरी बस 500 मीटर खाई में गिरी। बस में करीब 45 लोग सवार थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 10 लोगों का इलाज हो रहा है अस्पताल में, लेकिन माना जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। डीजीपी का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक तरफ लोगों को, जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 शवों को बाहर निकाला जा चुका है अब तक, लेकिन गहरी खाई में ये बस गिरी और लोग कितनी नीचे तक गए होंगे, गिरे होंगे, इसकी जानकारी लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन टीमें, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो लगातार लगी हुई हैं। बहुत ही मुश्किलों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। 2 शवों की बरामदगी अब तक हो चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अब तक निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है और उनकी स्थिति क्या है। और वहीं पौड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तस्वीर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखाते हैं। कल पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल में बड़ा हादसा हो गया। करीब 45 बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। पहाड़ी पर लोग छिटक गए। करीब 10 लोगों को अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। कई लोगों की उसमें हालत गंभीर है और अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो सुबह से चलाया गया उसमें 2 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ये चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य की नई जो तस्वीर है वो आपके सामने हमने रखी। वहीं पौड़ी में बस हादसे पर कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने दुख जाहिर किया और सभी के खुश होने की कामना की है। सुनिए। बस जो कोटद्वार से कांडा तल्ला बिरोखाल के लिए जा रही थी, बारात की बस, उस सिमड़ी कांडा के पास नयार नदी में काफी ऊंचाई से गिरी है, जिसमें लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। बस मेरी यही प्रार्थना है कि वो सभी लोग सुरक्षित रहें और सभी लोग जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिए जाएं, ताकि उन्हें उचित उपचार जो है उस समय पे मिल पाए। तो अनुकृति गोसाई को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हालांकि कामना यही है, उम्मीद यही मैं जता रही हूं कि लोगों का रेस्क्यू जल्द से जल्द हो सके और उन्हें समुचित इलाज मिल सके। लेकिन देखिए, खबर जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि 35 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली, जिसमें से 2 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो लोग कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन डीजीपी अशोक कुमार का बयान, जो कि बहुत ही गंभीरता की तरफ इशारा करता है कि मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर उत्तरकाशी से दे। उत्तरकाशी में आए बर्फीले तूफान में सविता कंसवाल की मौत हो चुकी है। सविता कंसवाल ने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया था। प्रशिक्षण कैंप में गेस्ट प्रशिक्षक के तौर पर वो शामिल हुई थी और ट्रेनर नौमी की भी बर्फीली तूफान में मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, जब लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सविता कंसवाल ने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया था। उनकी मौत की जानकारी मिल रही है। ट्रेनर नौमी की भी बर्फीले तूफान में मौत हो गई। एवलांच में फंसने की वजह से पर्वतारोहियों की मुश्किलें बढ़ी थी और बताया जा रहा है कि कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है। हालांकि 4 शवों की पुष्टि कर दी गई थी, लेकिन आंकड़ा जो मौत का है वो 15 बताया जा रहा था। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 लोगों की जान इसमें चली गई है। 41 लोग जो कि निकले हुए थे, ये पूरा दल था चोटी को फतह करने के लिए, लेकिन एवलांच आने की वजह से फंस गए। और इसमें अब जो नया अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। सविता कंसवाल ने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया था। उनकी मौत की खबर मिल रही है।
उत्तरकाशी से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सविता कंसवाल ने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया था, उनकी जान जाने की खबर है इस एवलांच में। इसके अलावा ट्रेनर नौमी की भी बर्फीले तूफान में मौत हो गई है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब लोगों को वहां से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके लाया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं। बहुत ही मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ा। कनेक्शन ना होने की वजह से इनकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब देखिए सविता की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था, एक लंबी उम्र इनकी बाकी थी कई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, लेकिन अब इनकी जान जाने की खबर सामने आई है। एवलांच में फंसने की वजह से सविता की मौत हो गई है। ट्रेनर नौमी की भी बर्फीले तूफान में मौत। प्रशिक्षण कैंप में गेस्ट प्रशिक्षक के तौर पर सविता कंसवाल शामिल हुई थी। इनकी जान जाने की खबर आ रही है। और उत्तरकाशी में जो एवलांच आया था, उस एवलांच में फंसने की वजह से सविता की मौत की खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एवलांच की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत की खबर है। प्रशासन ने 4 शव मिलने की पुष्टि भी कर दी है। आपको बताएं कि पर्वतारोहियों के दल में 34 ट्रेनी और 7 इंस्ट्रक्टर शामिल थे। लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ के 5 लोग और एनआईएम के 3 ट्रेनर की डाक रानी नामक ग्लेशियर पर उनको उतारा गया है, ताकि वो वहां पर जानकारी जुटा सके लोगों के बारे में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 175 लोग एक मिशन के तहत निकले थे। इनकी मंजिल 5000 मीटर पर मौजूद द्रौपदी का डांडा थी, लेकिन जैसे ही पर्वतारोही पहुंचे एवलांच आ गया। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन जहां रेस्क्यू चल रहा है वहां की ऊंचाई 5000 मीटर है और इसीलिए मुश्किल हो रही है। हालांकि कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। प्रशासन ने 4 शव मिलने की पुष्टि कर दी है। तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर डीएम अभिषेक रोहिला का क्या कहना है, वो भी सुनिए। लापता ट्रैकर्स को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। मेरे साथ में डीएम उत्तरकाशी अभिषेक रोहिला जी हैं। सर, अभी ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया अभी कितने लोग अभी निकाले गए हैं और किस तरह से अभी आगे का जो ऑपरेशन होगा वो कैसे होगा? अभी जो सर्वाइवर्स हैं उनमें से अभी 5 ट्रेनीज़ और 1 इंस्ट्रक्टर अभी यहाँ आईटीबीपी मातली हेलीकॉप्टर से आ चुके हैं। उनको मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है और प्रथम दृष्टया सभी स्टेबल हैं और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऊपर चल रहा है। तो जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होंगे तभी हम जानकारी साझा कर पाएंगे। सर, ऊपर की अभी क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या ऐसी कोई जानकारी है कितने लोग और एवलांच की चपेट में आए हैं या वो दबे हो सकते हैं? इस तरह के कयास लगाना हमारे लिए संभव यहाँ से नहीं होगा। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स जा चुके हैं। वो अपने साथ आईटीबीपी के जवान भी उनके साथ गए हैं और बाकी सभी फोर्सेज इसमें मदद कर रही हैं और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। कितना आकलन है रेस्क्यू ऑपरेशन का कि कब तक हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि अभी 6 लोग ही पहले जो सुरक्षित आ पाए हैं, अन्य लोगों को भी तलाश बड़ी काफ़ी लेट हो सकती है। जी, ऊपर स्थितियाँ बदलती रहती हैं और निश्चित रूप से चुनौती भरा ये काम है और हमारी सेना के जवान सभी लगे हैं, निम के इंस्ट्रक्टर्स लगे हैं। तो कितना समय लगेगा इसका मेरे स्तर से कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीएम उत्तरकाशी हैं अभिषेक जी, बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो लापता ट्रैकर्स थे उनमें से 6 लोगों को सुरक्षित लाया गया है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में यानी 25 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, उत्तरकाशी हेलीपैड। तो ग्राउंड पर हालात इस वक्त क्या हैं, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लग सकता है, बताने के लिए उत्तरकाशी से मेरे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या स्थिति बताई जा रही है, क्या अपडेट है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? जया, देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कितना समय लगेगा इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से 6 ट्रैकर्स को लाया गया है। हालांकि कुछ ट्रैकर्स घायल हैं, लेकिन अभी भी 8 बजे से आज सुबह 8 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं, जिसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है। तमाम पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो पहला
जो पहली बार यहाँ पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर 6 लोगों को आया था, उनको अभी बेस कैंप में रखा गया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी जिला प्रशासन की ओर से कर दी गई है। और हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि 25 लोग अभी और मिसिंग है। ये तमाम तस्वीरें हैं इसी हेलीपैड से उन लोगों को यहीं पर लाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान हो, आईटीबीपी के यहाँ पर जवान हैं, तमाम ये लोग हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अभी पहली बार जब पहले चक्कर में जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा था तो उसमें 6 लोग ट्रैकर्स थे और हमने ट्रैकर्स से भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत ही भयावह स्थिति वहाँ पर देखने को मिली और जो करीब 40 लोग जो एडवांस ग्रुप के मेंबर्स थे वो सभी सबमिट करके आ रहे थे और पीछे से एवलॉन्च बड़े एवलॉन्च के वो शिकार हुए हैं। और अभी करीब 25 जो ऐसे ट्रैकर्स थे जो क्रेवाश में चले गए हैं उनको खोजबीन करने का क्रम जारी है। उत्तर प्रदेश के सरसावा से एयरफोर्स के 3 विशेष चॉपर यहाँ पहुँच चुके हैं जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। लेकिन अभी कितना समय लगेगा जया, उसके लिए कह पाना अभी जरा जल्दबाजी हो गई। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मौत का आंकड़ा है, क्योंकि अभी जिला प्रशासन और निम की तरफ से 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन ये बड़ा आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि 15 लोग अभी बिल्कुल उनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये जो करीब 25 लोग जो मिसिंग थे अभी वो क्रेवाश में है। और क्रेवाश में अगर वो हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। बड़े पैमाने पर 8 बजे से सुबह 8 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर की मदद से उन तमाम लोगों को खोजबीन का कार्य किया जा रहा है जो अभी फ़िलहाल लापता है। लिहाजा तमाम यहाँ पर चाहे डीएम हो, पुलिस के अधिकारी हों, एयरफोर्स के अधिकारी हो, यहाँ पर इसी हेलीपैड पर आ रहे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो लोग थे, यानी अभी हाल ही में एक जानकारी ये भी दे दे कि हाल ही में एवरेस्ट फतेह करने वाली सरिता कंसवाल और उनकी सगी बहन नवमी रावत की भी डेथ हो गई है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। उनके परिजन भी इसी हेलीपैड के आसपास आ सकते हैं। तो गमगीन माहौल इस हेलीपैड के आसपास है क्योंकि जो ट्रैकर सभी 6 लोगों को जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा इनको लाया गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ की स्थिति बिल्कुल ही भयावह है। और जिस तरह से सब मिट करके ये तमाम लोग वापसी की तरफ थे, उन पर एवलॉन्च के आने की वजह से वो वहाँ के शिकार हुए हैं। और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि ज़रूर कर दी गई है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं 15 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। और 15 लोगों की जो मौत की खबर है उसमें और इजाफा हो सकता है क्योंकि बड़े पैमाने पर ये दल था, करीब 150 लोगों का ये दल था। और उससे पहले अगर बात करें तो बेसिक हो या फिर एडवांस, ये तमाम ग्रुप के लोग थे। लेकिन 40 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो एडवांस के थे, वो सबमिट करके वापसी की तरफ थे और उसके बाद में बड़े एवलॉन्च की वो चपेट में आए। और यही वजह है कि अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 25 लोग से ज़्यादा अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं। और जो अब तक बेस कैंप, यानी जो बेस कैंप वहाँ पर रोके गए थे, उनको भी लाने का क्रम शुरू हो गया है। और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर्स थे, उनको भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के साथ साथ लगाया गया है ताकि जितने भी लापता लोग हैं उनको जल्द से जल्द खोजबीन उनकी की जाए। जिस तरीके की जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है, ये बहुत दुखद भी है, उम्मीद टूटने जैसा है। हालांकि देखना होगा कि कितने लोग इसमें सुरक्षित हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विनोद, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ दशहरा मना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली में शस्त्र पूजा की, माड़ा वेस्ट कैंप में जवानों के साथ दशहरा मनाया और बद्रीनाथ धाम में राजनाथ सिंह दर्शन पूजन करेंगे। सीएम धामी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शस्त्र पूजन की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में राजनाथ सिंह दर्शन पूजन करेंगे, सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो आज दशहरा का पर्व है और इसी मौके पर जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आईटीबीपी के जवानों के साथ दशहरा मनाने के लिए वो पहुंचे हैं। तय समय से बिल्कुल वो पहुंच गए थे। शस्त्र पूजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन यहां पर किया गया। चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर आईटीबीपी के जवानों के साथ दशहरा मनाने का प्लान पहले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था। ये जवान अपने घर से दूर, परिवार से दूर, इन मुश्किल हालातों में
कैंप में रहते हैं और ऐसे में उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए, परिवार की जो फीलिंग है उनको कैसे दी जाए, उसी को पूरी करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से। और आपने देखा है कि हर बार, चाहे वो होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, कई बार अलग अलग बड़े जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो अलग अलग जवानों के साथ उन त्योहारों को मनाते हैं। इसी कड़ी में ये आप तस्वीर देख रहे हैं दशहरा की। और पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल में एक बड़ा हादसा हो गया है। लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा जो अपडेट है वो भी आपको बता दें। बारातियों से भरी बस 500 मीटर खाई में गिरी। बस में करीब 45 लोग सवार थे, जिसकी जानकारी मिल रही है। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब तक 2 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है। 10 लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। बस में करीब 45 लोग सवार थे। 35 लोगों के मिसिंग होने की जानकारी मिली। 10 लोगों का अस्पताल में अब देखिए इलाज हो रहा है। जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने रख रहे हैं। 2 शवों को बरामद किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बस हादसा हुआ कैसे, लापरवाही किसकी रही, ये जानकारी नहीं है, लेकिन 500 मीटर गहरी खाई में बस गिरने से हादसा हुआ। करीब 45 लोग इस बस में सवार थे। 2 लोगों के शवों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें अभी भी जुटी हुई हैं। रेस्क्यू में कितना समय लग सकता है, इसकी जानकारी नहीं है इस वक्त, ये कहना बहुत मुश्किल है। हम और लगातार तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता दानिश ने भी वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। हालात वहां पर क्या हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सिमड़ी गांव में। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से बस नीचे गिरी थी। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं। अभी तक 5 शव निकाले जा चुके हैं और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी के शवों को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर बताया जाता है कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुँच सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं, उनसे बात करेंगे। कंडारी जी, क्या स्थिति है, किस तरह से हादसा हुआ और अभी तक कितने लोगों की जान गई होगी और क्या आपको लगता है? जो कि अभी हमारी जिलाधिकारी पौड़ी से अभी बात हुई थी, कल रात को भी बात हुई थी। लगभग जो उसमें बारात में लोग थे उनके रिश्तेदारों के मुताबिक 47 से ज़्यादा लोग उसमें सवार थे और 20 के लगभग रेस्क्यू किया गया। जो जीवित वहाँ पे लोग थे, फंसे हुए थे जगह जगह। बताया जा रहा है कि उन 20 में से 2 की रास्ते में जाते समय मृत्यु हो गई। तो लगभग 25 से 30 के बीच लोग अभी वहाँ मौजूद हैं नीचे, जहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि 6-7 अभी डेड बॉडीज़ निकाली गई है और ये सारी संख्या 25 और 30 के बीच कहीं ना कहीं मृत्यु को। और ज्यादा जानकारी के साथ दानिश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं पौड़ी से। दानिश, क्या इस वक्त अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? मैं आपको बता दूं, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं जी। बताया जाता है कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगभग 6 से 7 बॉडी निकाल दी गई है और बाकी के लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो खाई है वो लगभग 300 से 500 मीटर गहरी है जहाँ पर बस जाके गिरी है। ऐसे में खड़ी चढ़ाई पर लोगों को निकाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। 20 लोगों को लगभग रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया था, जिनमें से 2 लोगों की मौत हॉस्पिटल में हो चुकी है। बाकी लोगों की अगर बात करें तो वो अभी सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी अगर बात करें, जिस खाई के पास मैं खड़ा हूँ, यहाँ जहाँ से बस गिरी थी, इसके नीचे अभी लगभग 25 के आसपास लोग और बताए जाते हैं कि वो अभी इसके अंदर नीचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनका रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चल रहा है। आप कहें कि कैमरा पैन करके थोड़ी तस्वीरें दिखा पाएं, किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू हो रहा है, ये कितनी गहरी खाई है, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह से ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। और ये खाई लगभग 500 मीटर से ज़्यादा गहरी है और आप देख रहे हैं किस तरह से रस्सियों के सहारे ये लोग नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खाई काफ़ी गहरी है और जो रास्ता है वो बहुत संकरी है। यहाँ से नीचे से ऊपर लाने में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। लेकिन बस इतने नीचे जाकर के गिरी है कि अभी तक बस लोगों को ऊपर से दिखाई तक नहीं दे रही है। नीचे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है
जिनके शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।